Hello students, good morning. Welcome to this video. We are talking about the rationalization part 2. Okay. मैंने आपको स्टार्टिंग में रैशनलाइजेशन बताया था उसके कुछ क्वेश्चंस जो है 1.5 एक्सरसाइज थी वो भी मैंने करवा दी थी बट वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी यानी बहुत सिंपल फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है। अब क्योंकि रैशनलाइजेशन को थोड़ा सा और डीपली आपको समझना है तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हायर थोड़ा सा अपडेट अपने को रखने के लिए रैशनलाइजेशन के अंदर जो है वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो उन वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस की वजह से हम यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स मैंने बनाए रैशनलाइजेशन के। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट हम आज करने जा रहे हैं और थर्ड पार्ट और एक मैं बनाऊंगा जिसमें एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस जो है वही करवाऊंगा। तो आज देखते हैं सेकंड पार्ट में मैं आपको जो है कम से कम 3 टाइप के क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगा। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन ना जो टाइप है वो आज हम करते हैं फर्स्ट जो इसका टाइप फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है सेकंड रैशनलाइजेशन के सेकंड पार्ट के अंदर और वो बनता है इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपको बहुत सारी बड़ी वैल्यू दिया होता है उसको सॉल्व करके आपको सिंपल वैल्यू बनाना होता है। ठीक है। यानी रैशनलाइज करो आप चाहे कुछ भी करो लेकिन उसको छोटा करो। ठीक है। सिंपल वैल्यू में आंसर लाना होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होगा। यानी जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस बताए थे उसके कम्बिनेशंस हो सकते थे। ठीक है। और कम्बिनेशन क्या हो सकते हैं जैसे सिंप्लीफाई बोलेगा 2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3 है ना और प्लस 6√2 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √3 और -8√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2। ठीक है। ये इस तरह से कम्बिनेशन बना दिया। पहले हम क्या करते थे फर्स्ट रैशनलाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता था हमारे पास या यही होता था या यही होता है। यहाँ पे हमें 2 3 4 जितने भी उसके कॉम्बिनेशंस में हमारे पास क्वेश्चन है तो हमें काम तो वैसे ही करना जैसे पहले किया था बट इनका जो इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन तीनों को लास्ट में ऐड ऑन करना है। ठीक है। तो लेट अस सी आपको करना क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे फिर आपको देखिए इस टर्म को भी रैशनलाइज करना है इसको भी करना है इसको भी करना है। तो 3 टर्म रैशनलाइज करेंगे तो आपके टोटल टर्म्स बन जाएंगी 6। ठीक है। जैसे कैसे आपको 2√6 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 है। ठीक है। इस टर्म को आप रैशनलाइज करेंगे तो इन दोनों का साइन अभी पॉजिटिव है अब माइनस में हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है। √2 माइनस √3 √2 माइनस √3। ठीक है। आप चाहे तो ब्रैकेट यूज कर लिया करो जैसे इसका रैशनलाइजेशन यहाँ हो गया। ठीक है। प्लस फिर इसका करिए 6√2 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √3 मल्टीप्लाई √6 माइनस √3 और √6 माइनस √3 फिर ब्रैकेट यूज कर लो इस तरह से। देखिए इस टर्म का रैशनलाइजेशन यहाँ कर दिया साइन चेंज करना है आपको यहाँ प्लस का साइन है यहाँ दोनों में माइनस का होना चाहिए वही टर्म्स लिखनी है आपको। फिर बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है। बीच में जो प्लस का है तो प्लस लगा दिया माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब अगला ब्रैकेट चालू 8√3 ठीक है √6 प्लस √2 और मल्टीप्लाई √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √2 ये हो गया। ठीक है। और इज इक्वल टू ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते थे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते थे और नीचे वाले को a प्लस बी a माइनस बी वाला काम करते थे। इन दोनों को हम ऐसे लिख देते हैं अभी 2√6 और √2 माइनस √3 ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। a जो है √2 है और b जो है वो √3 है तो a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये वाला तो 6√2 एज इट इज और ब्रैकेट में लिख दिया आपने √6 माइनस √3 ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई एज इट इज लिख दिया और ये a प्लस बी a माइनस बी तो √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस अगेन 8√3 ठीक है इंटू √6 माइनस √2 ये डिवाइडेड बाय
रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ध्यान रहे अभी ये जो माइनस है ये सारी टर्म के लिए है, ठीक है। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर देखिए 2√6 √2 माइनस √3 है, और नीचे अपने पास क्या बन जाएगा 2 माइनस 3, यही बनेगा इसका स्क्वायर 2 और इसका 3। इसी तरह से 6√2 √6 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6 माइनस 3। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और √6 माइनस √2 और यहाँ से भी 6 माइनस 2, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√6 √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा -1, 2 माइनस 3 -1 प्लस 6√2 6√6 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 3, 6 में से 3 के 3 हो गए, माइनस 8√3 इंटू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 6 माइनस 2 4। अब देखिए 4 से ये 8 कट गया 2 और 3 से ये कट गया 2, ठीक है। और यहाँ पे भी 2, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, भैया अपने पास सारे डिनोमिनेटर सारे खत्म हो गया, लेकिन यहाँ माइनस साइन है माइनस का, तो हम माइनस का साइन ऊपर लगा देंगे। -2√6 √2 माइनस √3, ये टर्म तो पहली बची। फिर यहाँ से क्या बचा 2√2 और √6 माइनस √3, और यहाँ से अपने पास बचा 2√3 और √6 माइनस √2, ठीक है। अभी भी अब आप क्या डिनोमिनेटर तो गायब हो गए, अब आप क्या ब्रैकेट ओपन करके टर्म्स इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। क्या बनेगी टर्म्स, देखिए पहले इसको इससे होगा फिर इसको इससे होगा, तो माइनस का 2 6 2 जा क्या होता है 12, तो √12 हो गया, ठीक है ना। और माइनस का माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2√6 3 जा 18, 6 3 जा √18 प्लस फिर देखिए 2 इंटू √2 इंटू 6 √12, 6 2 जा 12 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 2√3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। माइनस 2√6 3 जा √18 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू √6 √3 इंटू √2 √6। अब देखिए कौन कौन सी टर्म्स लाइक है उसके हिसाब से हम कर देंगे। देखिए ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो गई, 2√12 एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। इसी तरह से 2√18 और 2√18 एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है। और सिंपली 2√6 दोनों किसके हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर कितना आ गया बेटा 0, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही वाली बात है ना, आपने क्या किया इतना बड़ा चौड़ा क्वेश्चन किया और आंसर क्या आना था 0, ये 0 ही तो था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा सिंप्लीफाई, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, वो भी सिंप्लीफाई का ही है या इवैल्यूएट का पूछते हैं। 2 क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा अभी, ठीक है। ये है टाइप 2 का क्वेश्चन, इसका मैं एक करवा दूंगा, एक आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसे आपको क्या करना, सिंप्लीफाई बोलता है 1 डिवाइड बाई 3 माइनस √8 माइनस 1 बाई √8 माइनस √7 प्लस 1 बाई √7 माइनस √6 माइनस 1 बाई √6 माइनस √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 2, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गई तो 5 बार क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो करिए, ठीक है। पहले इसको करेंगे तो 1/3 माइनस √8 इंटू 3 प्लस √8 3 प्लस √8 साइन चेंज, ये एक टर्म हो गई, माइनस 1/√8 माइनस √7 मल्टीप्लाई √8 प्लस √7 √8 प्लस √7, ये हो गई सेकेंड टर्म।
प्लस थर्ड टर्म बोलिए 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √7 प्लस √6, ये हो गई थर्ड। फिर फोर्थ वाली हो गई 1/√6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 √6 प्लस √5, और प्लस लास्ट टर्म जो है √5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2 √5 प्लस 2। ठीक है, इस तरह से सारी टर्म्स को आपने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब देखेंगे ऊपर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो यही आएगा 3 प्लस √8। ठीक है, और मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ जो कि आप a² माइनस b² करते हैं। ठीक है, पहले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 8 का स्क्वायर होगा √8 का स्क्वायर होगा 8, तो 9 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 प्लस √7 जो है वो ऊपर रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, और इधर आ जाएगा 8 माइनस 7। ठीक है, इसका स्क्वायर 8, इसका स्क्वायर 7। ठीक है, प्लस इसी तरह से √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6, a माइनस बी ए प्लस बी, और फिर ये हो जाएगा √6 प्लस √5 ऊपर, और नीचे होगा 6 माइनस 5, और ये लास्ट टर्म √5 प्लस 2, और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 4 इसलिए होगा √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, और 2 क्योंकि रूट के अंदर नहीं है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप देखेंगे सबके डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, 1 मतलब 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 मतलब डिनोमिनेटर गायब, तो डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं सिर्फ ऊपर वाले न्यूमिनेटर को ही लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जहाँ माइनस साइन है तो यहाँ ब्रैकेट यूज़ करूँगा √8, और देखिए ब्रैकेट भी यूज़ करूँ तो इस माइनस से ये दोनों का साइन चेंज होगा, √8 जो है माइनस का होगा, और माइनस प्लस माइनस, तो √7 भी किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस प्लस है तो फिर ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, √7 प्लस √6, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, आगे फिर माइनस है तो ये दोनों माइनस भी बन जाएंगे, √6 रूट माइनस √5, और फिर प्लस है तो √5 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे भैया √8 से √8, √7 से √7, √6 से √6, √5 से √5। ठीक है, क्या बचा आपके पास, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 3 प्लस 2 कितने होते हैं बेटा, 5 आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको इवेलुएट का क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, ये आप होमवर्क में खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का सेम सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं इवेलुएट लिख देता हूँ, इवेलुएट लिखो चाहे सिंप्लीफाई वही बात है, आपको वैल्यू इवेलुएट का मतलब ही वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, आपको क्या करना, 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 और 1/√4 प्लस √3 प्लस सो ऑन सो का मतलब इसमें और भी टर्म्स होंगी। ठीक है, और भी टर्म्स होंगी, और लास्ट में इस तरह से 1/√9 प्लस √8। समझे, और मैंने सारी टर्म्स नहीं लिखी यहाँ पे भाई, इस तरह से पहले 2 है तो 1 है। ठीक है, √1 है, फिर √3 है, फिर √2 है, फिर √4 है, फिर 3 है, तो अगला क्या होगा, √5, और क्या होगा √4, फिर √6, √7, फिर √8, √9, फिर √9, √8। ठीक है, बीच वाली काफ़ी टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है, तो ये आप खुद भी एक्सपेंड करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले किया मैंने, एक एक टर्म को रैशनलाइज करना, अलग अलग करना है, और बाद में माइनस का तो पंगा है ही नहीं इसमें। ठीक है, सभी में क्या है, पॉजिटिव साइन है बीच में, तो आपको सारे टर्म्स जोड़ने हैं बाद में लास्ट में। ठीक है, और जो सोल्यूशन आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर होमवर्क, यू कैन डू योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आज कराऊंगा, फिर हम रैशनलाइजेशन के थर्ड पार्ट में इसका जो अलग टाइप के क्वेश्चन है टाइप 4, उसको हम तब करेंगे। तो टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 3। ठीक है, इसमें ये बोलता है इफ
इफ रूट टू की जो वैल्यू है 1.1414 है, ठीक है, एंड रूट फाइव की वैल्यू दे रखी है 2.236, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है, √10 माइनस √5 अपॉन 2√2, ठीक है, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, √2 और √5 की आपके पास वैल्यू गिवन है, √2 और √5 की गिवन है, लेकिन √10 की तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है आपको, ताकि √2 और √5 ही बचे यहाँ पे, और उनकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे और उसकी जो वैल्यू आएगी, लेकिन 3 प्लेसेस डेसिमल के लेने हैं, नहीं पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट होनी चाहिए, जैसे ये है, डेसिमल के बाद 3 से ज़्यादा डिजिट नहीं, ऐसे तो करते रहो फिर आप, इरेशनल नंबर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही करना है, ठीक है। तो लेट अस सी, पहले हम इसको लेते हैं, √10 आपके पास है √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2√2। तो रैशनलाइज में नीचे अगर आप पॉइंट डालेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए नीचे √2 की वैल्यू जो है अगर आप डालेंगे तो कैलकुलेशन जो है वो हार्ड हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे √2 को हटाओ, ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे √2 से और √2 से डिवाइड, देखिए ना, नीचे √2 जब होगा, यानी सिंगल टर्म है अभी, तो 2 से करने में कोई फायदा नहीं है, √2 करेंगे तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट वाला जो लेवल था रैशनलाइजेशन में, फर्स्ट लेवल मैंने यूज किया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनता है, √2 से इसको भी करना है, तो ये हो जाएगा √20, √2 इंटू √10 माइनस √2 इंटू √5, ये हो गया √10, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 4 हो गया नीचे, तो √20 माइनस √10 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आया। लेकिन अपने को वैल्यू किसके, √2 और √5 की, तो हम 20 और 10 को किस तरह से लिखेंगे, देखिए 20 जो है 20 10 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 बन जा, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इसी तरह से 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, यानी √2 इंटू √5। अब देखते हैं, मैंने अभी बोला √20 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 4। अब देखिए ये तो क्या हो गया, 2 का एक पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5 माइनस, यहाँ से भी √2 अलग कर देंगे और √5 अलग कर देंगे, ऐसा ही होता है ना भाई, रूट जुदा जुदा कर सकते हैं, रूट के अंदर जो नंबर होते हैं √2 और √5, कॉमन क्या है इन दोनों में से, कॉमन क्या है, √5 जो है वो कॉमन है, √5 इधर भी है, √5 इधर है, तो बचेगा क्या, 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये आया। अब आप जो है अब इनमें वैल्यू पुट अप कर सकते हैं और आसानी से आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी, आपके पास क्या वैल्यू थी √5 की, 2.236, ये तो √5 की वैल्यू है, और अंदर क्या रह गया, 2 माइनस √2 की वैल्यू ये रही 1.414, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या था बेटा, 4 था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई इसको माइनस करेंगे, ये कितना आएगा, अब 2 से इसको माइनस करके 2.000 लगा लो, और यहाँ 1.414 था, ठीक है। तो देखिए 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ 9 में से 1 गया 8, 9 से 4 गया 5, और यहाँ बच गया 1 से 1 0, तो ये तो 0 ये आ गया, और ये 2 से कट जाएगा, यानी 2 2 जा
और 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, और 2 8 जा, ठीक है। तो 1.118 मल्टीप्लाई, ये बच गया अंडर ब्रैकेट में क्या बचा, 0.586। तो आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे क्या जाएगा 2, और 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, 2 से इसको और डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 0.25 जा 10, है ना, 2 5 जा 10 हो गया, एक बच गया, फिर 2 5 जा 10, फिर 1 9, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, 0.559। तो 0.559 को आप 0.586 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट द आंसर, और आप कर लेना, ठीक है। तो देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई 586 को और 559 को मल्टीप्लाई कर लेना, और लास्ट में समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 586 को 559 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 3 डेसिमल इधर से 3 डेसिमल इधर से, तो 6 डेसिमल हो जाएंगे। लेकिन आपने ये देखना कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही लेनी है, ठीक है, बाकियों को काट देना। तो जो भी सोल्यूशन रहेगा यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है, इतना तो कर लोगे मल्टीप्लाई तो, ठीक है। तो ये मैंने तरीका बता दिया आपको कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आज हमारा इतना ही लेवल था कि हम सेकंड रेशनलाइजेशन के सेकंड पार्ट को ख़त्म करेंगे आज। सेशन 3 में, इसके जो रेशनलाइजेशन 3 में एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू निकालते हैं हम इक्वेट करके, वो हम कल करेंगे, ठीक है, और कल इस चैप्टर का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन ट्राई दिस होमवर्क एट होम, ओके, थैंक यू।